भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने तेजस फाइटर जेट को लेकर एक अहम बयान दिया। एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुलासा किया है कि साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय तेजस पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं था, इसलिए उस मिशन में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उस वक्त तेजस को फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात करने के लिए जरूरी टेक्निकल क्लियरेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट मौजूद नहीं था। यह खुलासा उस समय की तैयारी और रणनीतिक फैसलों पर एक नई बहस को जन्म देता है। 26 फरवरी साल 2019 भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस ऑपरेशन में मिराज 200 और SU-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तेजस जो भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है उस वक्त रनवे से दूर ही रहा। एयर चीफ धनोआ ने कहा, तेजस फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनाती के लिए पूरी तरह तैनात नहीं था। टेक्निकल क्लियरेंस और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर उस वक्त मौजूद नहीं था। यह बयान तेजस की तत्कालीन तैयारी पर सवाल खड़े करता है। तेजस फाइटर जेट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने विकसित किया है। यह विमान हल्का, फुर्तीला और पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। तेजस भारत की वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण स्वदेशी लड़ाकू विमान है जो आधुनिक तकनीकों से लैस है। हालांकि साल 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तब तेजस की तैनाती को लेकर वायुसेना ने सतर्क रणनीति अपनाई थी। इसका कारण केवल सुरक्षा नहीं था, बल्कि तकनीकी तैयारियों और भरोसों को लेकर भी संशय था। तब तेजस पूरी तरह ऑपरेशनल क्लियरेंस को नहीं मिला था, इसलिए इस मोर्चे पर तैनात इसे नहीं किया गया। जहां मिराज 2000 जैसे पुराने लेकिन भरोसेमंद फाइटर फ्रंटलाइनर पर थे, तो वही तेजस उस वक्त लिमिटेड ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि LOC में था। इसका मतलब था कि प्रशिक्षण और टेस्टिंग के चरणों से गुजर रहा था, पूर्ण युद्ध तैनाती के लिए तैयार नहीं था। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि साल 2019 में तेजस को मोर्चे पर न उतारना एक रणनीतिक सावधानी थी, क्योंकि भारत किसी भी युद्ध स्थिति में जोखिम नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब तेजस को फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस FOC मिल चुका है। भारतीय वायुसेना ने तेजस मार्क 1A के 180 से भी ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया है। HAL ने इनमें से कई फाइटर तैयार भी कर लिए और आने वाले सालों में ये विमान MiG-21 की जगह लेंगे। साल 2025 में मोदी सरकार ने 62,000 करोड़ की लागत से 97 नए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स खरीदने की मंजूरी दी है। इससे भारत की वायु शक्ति को एक स्वदेशी आधार मिलेगा और लड़ाकू बेड़े को आधुनिक बनाने में बड़ा कदम साबित होगा। अब तेजस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। इनमें 65% से भी ज्यादा कंपोनेंट स्वदेशी है और आने वाले समय में ये आंकड़ा 80% तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तेजस पाकिस्तान के JF-17 से कहीं बेहतर है, चाहे वो एवियोनिक्स हो, रडार सिस्टम हो या मल्टी टोरल क्षमता। बालाकोट जैसी स्थिति दोबारा आती है तो तेजस अब अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। एयर चीफ मार्शल का बयान साल 2019 की स्थिति की सच्चाई को दिखाता है, जब तेजस फाइटर जेट पूरी तरह तैयार नहीं था। लेकिन आज का भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर और मजबूत है। तेजस अब केवल एक विमान नहीं बल्कि देश की सैन्य क्षमताओं ने भारतीय वायुसेना को नई ताकत दी है। भविष्य में तेजस भारत की रक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और देश के आसमान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तेजस अब भारत की उभरती ताकत है। 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के दौरान तेजस जो कि स्वदेशी लड़ाकू विमान है वो ऑपरेशनल नहीं था, तैयार नहीं था। और उस वक्त उन तमाम तरीके के जो अलग अलग तरीके के जैसे मिराज हों और अन्य जो हथियार थे उनका यूज किया गया, उनका प्रयोग किया गया उस वक्त स्ट्राइक के दौरान। लेकिन अब तेजस जो कि स्वदेशी है और भारत निर्मित है उसको तैयार कर दिया गया है, फुल ऑपरेशनल मोड में आ चुका है तेजस। और अब जो आक्रमण होते हैं, जो तमाम तरीके के स्ट्राइक्स होते हैं, उनमें तेजस अपना रंग दिखाता हुआ नजर आएगा। और खास बात यह है कि 60% तक ये स्वदेशी है और अब ये इसका आंकड़ा भी 80% तक जा सकता है, यानी कि तेजस अब भारत में स्वदेशी होगा और अच्छे तरीके से और सुदृढ़ तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। बता दें तेजस के बारे में कि तेजस जो है वो बड़ा ही फुर्तीला हथियार है, बड़ा ही शक्तिशाली है और साथ ही साथ इसकी मारक क्षमता भी सबसे अधिक है। यानी कि तेजस जो है वो अब अपना तेज दिखाता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से
फील्ड में जरूरत पड़ती है और अच्छे हथियारों की जरूरत पड़ती है, उसमें तेजस अब अपना सबसे बेहतरीन उत्कृष्ट प्रदर्शन करता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि तेजस अब फुल ऑपरेशन मोड में तैयार है और जल्द ही तेजस के तमाम यूनिट्स जो हैं वो सामने आएंगे और अब ऑपरेशनल मोड के साथ तेजस आक्रमण करता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं सुरभि, टीवी अंडर नोएडा।